ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पढ़ते टाइम अच्छी फीलिंग आनी चाहिए आपको। अभी नहीं आएगी तो कम से कम रिवीजन करोगे तो आपको स्माइल जरूर मिलेगी। एक माइंड फ्रेश रहना चाहिए। तो ऐसी चीजें आप ऐड करते रहा करो नोट्स में, थोड़ा पढ़ने में फनी रहा करो, है ना, ताकि आपका डिप्रेशन है थोड़ा थोड़ा कम होता रहे। हाँ जी, ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं जी। ब्लड ग्रुप का मतलब है हमारे शरीर में बोले रक्त समूह पाए जाते हैं। एक सवाल छोटा सा पूछूंगा आपसे, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। एक लाइन बोलूंगा, स्टेटमेंट वाले भी सवाल आते हैं, बताना सही है या गलत है। लिख देता हूं मैं। एक व्यक्ति में एक मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बताना आप, सही है या गलत है। सही वाले हाथ खड़े करना, ये लाइन सही है क्या। गलत वाले भी खड़े करना। सही वाले हाथ पूरा करो, मेरे को दिखना चाहिए। डर रहे क्यों, कोई गोली थोड़ी मारी जाएगी आपके, है। एक व्यक्ति में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, एक मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। सही है ना, है ना। गलत वाले है कोई, एक्सप्लेनेशन पूछूंगा क्यों गलत है, बताओ। ये गलत वाले नहीं है, मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ। गलत है, गलत है ये। अब सही है, अब सही है। सवाल में भी ऐसे ही आता है, सवाल में भी यही किया हुआ है। फिर बार आके ये करो ओके ओके, है ना। जब आपको बात बस में डिस्कशन होगा ना कि उसमें तो एक ही आएगा, और अगर एक में तो एक ही ब्लड ग्रुप हुआ एक आदमी को हाल लो, वो तो क्योंकि आप पानी में पास हाँ। तो ऐसी सिली मिस्टेक, ये चीज होती है स्मार्ट स्टडी। आप जितने टाइप के क्वेश्चंस करोगे, वो टाइप के क्वेश्चंस करोगे, और ये चीजें तभी क्लियर होगी जब आप बिल्कुल समझ के पढ़ोगे ना। रट्टा मारोगे, रट्टा मारने वाला आदमी तो सही बताऊं, हाँ यार मानो में 4 प्रकार का है, क्योंकि वो एक तो दिखा ही नहीं मिले शुरू, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आता है। शुरू वाले लाइन का पहला शब्द तो वैसे भी आप गौर नहीं करते हो, आप यहाँ से पढ़ते हो, यहाँ आकर के गौर करना स्टार्ट करते हो। हाँ भाई 4 प्रकार का है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी। एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन मुझे पता है पक्का ऐसा आना ही आना है, एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा आता है। तो जब एग्जाम में या टेस्ट में पेपर लिख रहे होते हैं तो बिल्कुल फोकस रहना पड़ता है, बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जो सवाल नहीं आता है उसकी वजह से आप नीचे नहीं आओगे। आपको नहीं आता वो तो नहीं आएगा वो, लेकिन आप ऐसे सवालों की वजह से नीचे आओगे जो बहुत लोग सही करके आएंगे, आप गलत करोगे। एक इजी सवाल आपके रैंक को बहुत नीचे ले आएगा, एक टफ क्वेश्चन आप सही करते हो आपकी रैंक बहुत ऊपर चली जाएगी। तो ये अब सही है। मानव समुदाय में होता है 4 प्रकार का, एक आदमी तो एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा भाई, मेरे में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये ठीक है। तो मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के। ए बी, ए बी और ओ। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ध्यान रखना, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था ये, ठीक है। ये चीज पढ़ने की नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना। लैंड स्टीनर ने खोजा था 19 के समथिंग खोजा था। ये कौन था, ये ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक। अच्छा, अब देखो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं जी, ठीक है। अब मैं कहूंगा जी मानव में रक्त समूह को किसके आधार पर बांटा गया है। एक सवाल आएगा आपके कि मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, सही है। रक्त समूह को किसके आधार पर बांटा गया है, आरएच कारक के आधार पे। अच्छा, जिसमें आरएच कारक होता है उसमें पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं होता उसमें
नेगेटिव होता है। लेकिन मैं तो अभी 4 RH आया ही नहीं मेरे पास में, अभी तो AB O है। मैं तो इनका पूछ रहा हूँ भाई A ही क्यों, किसी ने A ही क्यों, B ही क्यों, क्या आया ऐसा उसकी बॉडी में कि A ब्लड ग्रुप हो गया उसका, क्या आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी। अब आता पिछला वाला काट दो आप, एंटीबॉडी डिसाइड नहीं करती है, केवल एंटीजन, केवल एंटीजन। आपकी बॉडी में हमने कहा कि एंटीजन के कारण आपका ब्लड ग्रुप A या B या AB या AB जो भी होता है। अब अगला एक सवाल हो, कहाँ होता है ये एंटीजन, किसके घर मिलता है, हैं? किसके घर मिलता है? जी देखो, हमने कहा 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, किसके आधार पे, प्रतिजन के आधार पे, प्रतिजन या मैं कहूं एंटीजन के आधार पर, ठीक है। अब सवाल यही है कि सर एंटीजन कहाँ होता है, ये देखो ये है बी, कौन है, बी, भावनाओं में मत बहना, ब्लड वेसल है, ठीक है, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल। इस बीवी में आपको पता है, आपको इससे पहले आपको पता होना चाहिए रक्त की क्या क्या चीजें पाई जाती है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, 45% कणिकाएं होती है। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, 8 से 10% संगठित पदार्थ या ठोस पदार्थ होता है, जिसमें मुख्यतः 6 से 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन काम क्या करती है, आपके रक्त प्रासरणी दाब को संतुलित करने का काम करती है। आपकी ग्लोबुलिन जो होती है वो क्या काम करेगी, ग्लोबुलिन अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की होती है और वो स्थानांतरण में सहायक होती है ना। और जो आपका फाइब्रिनोजन है वो क्या काम करता है, रक्त के स्कंदन में काम करता है। अब आपकी ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ऐसी कोई क्या दिख रही है आपको, कुछ दिख रहा है क्या, ऐसी क्या होती है, ऐसी आरबीसी होती है। क्या होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी किस में घूम रही है, हमने कहा जी बीवी में घूम रही है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन कहाँ मिलता है, आरबीसी की सतह। कहाँ मिलता है, आरबीसी की सतह। तो आपको यहां से ये ध्यान करना है, यहां पर क्या मिलेगा आपको, जैसे मान लो यहां पर A, यहां पर A और यहां पर भी A। तो अभी तक इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A एंटीजन किसकी समूह पर है, किसकी सतह पर है, आरबीसी की सतह पे। एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे जी प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब समझ जाना, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, आरबीसी सतह लिखेगा, आरबीसी की सतह पे होता है। तो सवाल क्लियर हो चुके हैं आपके, किसके आधार पे बांटा गया, केवल एंटीजन के आधार पे। एंटीजन कहां होता है, आरबीसी की सतह पे होता है। अब कौन सा होगा उस पर डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप। अगर इस बंदे की, जैसे मान लो आपका क्या नाम है, विकास, ये जी विकास की बीवी थी, बीवी मतलब ब्लड वेसल, वैसे कोई बीवी नहीं है यहाँ, है ना, ये विकास है, विकास की बीवी है जिसमें ये आरबीसी है, इसमें ए टाइप का एंटीजन पाया जाता है इसकी सरफेस पे। तो विकास जी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब एक ब्लड ग्रुप हो रहा था, ये तो था एबीओ ब्लड ग्रुप। पहला कौन सा था, एबीओ, कौन सा था ये, एबीओ टाइप। एक और होता है जिसको कहते हैं आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच प्रकार। आरएच में क्या होता है, एक बंदर था लीसेस मंकी, जिसके द्वारा इसको निकाला गया था और कहा गया कि जिसमें आरएच एंटीजन, ये भी क्या होता है, एंटीजन होता है। क्या होता है, आरएच एंटीजन। ये किसके आधार पे है, आरएच एंटीजन के आधार पे। अब यदि इसमें 2 कंडीशन है, यदि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लस VE लिख दूं, समझ जाओगे,
हाँ, हमारे नोट्स ऐसे होने चाहिए दूसरा पढ़ ना सके, केवल आपको समझ में आए। हाँ, और यदि RH एंटीजन ना हो, RH एंटीजन एब्सेंट माइनस एंटी, तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? सवाल वही है सर, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, ये भी वही रहेगा जहां पे और रहते थे। तो RH एंटीजन प्रेजेंट कहाँ रहेगा? प्लस एंटी यानी प्रेजेंट ऑन RBC सतह, ये भी RBC की सतह पर ही पाया जाता है। अब मान लो इनकी RBC पर, विकास जी की RBC पर RH ब्लड ग्रुप भी है, तो अब विकास जी का ब्लड ग्रुप क्या हो चुका है? A पॉजिटिव हो चुका है। जब तक कभी भी कई बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि सर दो टाइप के एंटीजन होते हैं, एक RH एंटीजन प्लस एंटीजन, एक माइनस एंटीजन, तो प्लस माइनस वाला कोई लफड़ा नहीं होता है। अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। जिसके ब्लड ग्रुप में, जिसके RBC में RH एंटीजन पाया जाता है उसका पॉजिटिव होगा। अब वो B के साथ में तो B पॉजिटिव, A के साथ में A पॉजिटिव, A और B जैसे मान लो इनके साथ में B भी है इनके पास में, अब बताओ कौन सा हो जाएगा? A भी है, B भी है, RH भी है, तीनों है, तो कौन सा हो जाएगा? AB पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? AB पॉजिटिव। अब हो जाएगा ये AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। अगर नहीं होगा, RH नहीं होगा तो नेगेटिव, फिर भी होंगे तो केवल AB। अब देखो अगला सवाल करते हैं हम एंटीबॉडी से। किससे? एंटीबॉडी से। सर एंटीजन का तो आपने बता दिया, अब हमें बताइए, सारणी टाइप बना देता हूं मैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे, ठीक है। एक तरफ लिख देता हूं मैं क्या? एंटीजन, प्रतिजन। बताओ ए एंटीजन के, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में कौन सा एंटीजन होगा? ए ही एंटीजन होगा। बी वाले के पास में बी होगा, ए बी वाले के पास में ए एंड बी होगा, ओ वाले के पास में अनुपस्थित होगा। कोई भी एंटीजन इसके पास में नहीं होगा। हालांकि इसको इसलिए जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको ओ पढ़ने लग गए, है ना भाई। जीरो इसके आधार पे लिया तो भाई जीरो एंटीजन है ये, तो फिर वो ओ के रूप में वो फेमस हो गया। तो फॉरेन जो ऑथर्स की बुक है उनमें जीरो एंटीजन ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपका ये तो हो गया एंटीजन वाला, ये समझ में आया। अगला पढ़ते हैं हम एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। आपने बहुत बार पढ़ा होगा जी एंटीजन कौन सा, क्योंकि सवाल भी आप किस तरीके से आएंगे कि कौन सा एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में होता है या कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो बताइए ए एंटीजन के साथ में कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी एंटीबॉडी होगा। ऐसा हम मानते हैं क्योंकि आजकल भाई भाई के नहीं जचती, नहीं बढ़ती ना, पड़ोसी के बिल्कुल जचती है। तो ये इसके पास में कौन सा होगा? बी होगा। इसके पास में अब ये बी को ले लेगा तो ये भी कहेगा मैं तेरे से क्या कम हूं, है? ए के साथ में रहेगा। अब यहां पर क्या होगा? ए तो क्या मैं बी ने गुण बढ़ूंगा, बी होगा मैं ए ने गुणाड़ दूंगा। ध्यान रखिए आगे तो टांग काट जाएगा। तो यहाँ पे ना एक दोनों की चलाने के लिए ना ए आया ना बी आया, तो यहाँ पे क्या होगी? एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। यहाँ पे कोई ना ए था ना बी था, ए या बी नहीं थे तो दोनों राजा है, मैं चालू और मैं चालू, तो ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी होगी। हालांकि इसको ना स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। इससे क्या कर लेते हैं? स्मॉल बी से स्मॉल ए से स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अरे बोलो समझ में आई। अगला सवाल, ये कहां पाई जाती है सर? एंटीजन तो पढ़ लिया हमने, कहां होता है? बोले आरबीसी की सतह पे होता है। एंटीबॉडी कहां होती है? ब्लड प्लाज्मा। अरे बोलो ये बीवी थी क्या? इस बीवी में यहां कहीं क्या भरा हुआ है? अरे प्लाज्मा भरा है क्या? बिल्कुल प्लाज्मा भरा है ना। तो यहाँ पे इसमें बताइए मुझे कौन सी एंटीबॉडी होगी? विकास जी जो ए पॉजिटिव है इनमें कौन सी एंटीबॉडी होगी?
थोड़ी सी नहीं होगी यार। यहाँ पे ए वाला क्या बी न लिया हुआ तो काट दूंगा। ए वाला तो कह रहा था बी को लाना चाहता हूँ, बी वाला ना ना बहुत मेरे चचा ही को नहीं बिकी, वाई को नहीं, मेरे ब्याह भी को नहीं है, मैं क्या बांट लूंगा मैंने। तो ये चीज है कि ना ए होगा इसमें ना बी होगा। अब आरएच वाला क्या सिस्टम था, आरएच एंटीजन है तो उसकी भी एंटीबॉडी होगी। तो आरएच एंटीजन की जो एंटीबॉडी होगी उसको आरएच एंटीबॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर वो एंटीबॉडी भी नहीं होगी क्योंकि आरएच पॉजिटिव है। अगर आरएच नहीं रहता तो वहां पे एंटीबॉडी होगी कि आरएच वाली। फॉर एग्जांपल आरएच नहीं है, हमने कहा जी ना प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है ना बी एंटीबॉडी है। अब बताइए क्या आरएच एंटीबॉडी होगी क्या? बोले आरएच एंटीजन नहीं तो बी तो होनी चाहिए एंटीबॉडी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। इसलिए नहीं होती कि एंटीबॉडी ऐसे नहीं बढ़ती है भाई। एंटीबॉडी कब हो सकती है? जब, अब देखो मैं एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये ए बी पॉजिटिव नहीं है, अभी ए बी है, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं अभी आज ये है कोई भी है, क्या नाम देता हूं है? विकास तो फिर वो सिक्योरिटी पर्पस है इनका, ऐसे थोड़ी कोई जो प्रचलित नाम हो ऐसा है। चलो हाँ ये मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं जी y है, तो ये है x। किस पर्पस से दे रहा हूं आप समझ चुके होंगे शायद। XX क्रोमोसोम रिप्रेजेंट फीमेल। अच्छा इसको कर दिया मैंने, ये x है और ये y, ठीक है। Y गुणसूत्र के कारण ये मेल बढ़ गया, X गुणसूत्र के कारण ये फीमेल बढ़ गया। अब इनमें क्या हुआ, ये वाला तो था पॉजिटिव, A पॉजिटिव था। ये लड़की थी वो कैसी थी? A पॉजिटिव थी। ये लड़का है वो कैसा है? नहीं ये नेगेटिव करो एक बार। A नेगेटिव थी और ये था A पॉजिटिव था। इसको ब्लड की जरूरत पड़ी लड़की को। छोरो तैयार है कि ना मैं दूंगा, कितना चाहिए, कितनी यूनिट चाहिए, क्या सारी काट लो चाहिए, कोई नहीं। ये इसको ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट करता है। ब्लड डोनेट कर तो दियो, डॉक्टर पे ध्यान दियो कि ठीक है ये ब्लड ग्रुप इको है, ये ब्लड ग्रुप इको है, कर दो। अब इसके पास में क्या था? आरएच एंटीजन था। इसके पास में आरएच एंटीजन नहीं है, नहीं तो एंटीजन आ गया इसके पास में। पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीजन आ गया, एंटीजन आ गया तो इसकी बॉडी में क्या बढ़ गया? एंटीबॉडी बढ़ गई आरएच के प्रति। अब भैया 3 महीने बाद फिर तैयार है कि मन ब्लड चाहिए, ठीक है मैं जिंदाबाद, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पे ये तो था फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, पहली बार किया, फिर दूसरी बार सेकेंड ट्रांसफ्यूजन या, ठीक है। दूसरी बार जब इसको ब्लड दिया, अब की घर खा गए, वो क्या करे हो गए कि मैं तो की को नहीं ब्लड दियो हो गए, ब्लड दियो, ब्लड हो गया मर की। तो फिर ये क्या होगा? फिर पता चला कि इसकी बॉडी में क्या बन चुका था? पहले ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एंटीबॉडी बन चुकी थी, जो दूसरी बार जब ये आया आता ही कसर आ दी, तो उसमें क्या हुई? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिसको कारण कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन मतलब आरबीसी चिपक जाती है, आरबीसी चिपक जाती है तो उसके कारण उसकी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। तो ब्लड गलत ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो सकता है? डेथ तक भी बात आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन, अब एक रोग का नाम बताऊंगा, आप शायद कभी सुना हो तो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। सुना है किसी ने? इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। उस रोग में क्या होता है एक्चुअल में? ये तो होती है मां। जैसे मैं एक बार इसको करो, वो अच्छा है, मैं उसको बाद में इन नोट कर लो एक बार, उसके बाद में समझाता हूँ। फर्स्ट है ट्रांसफ्यूजन, तो आप कर लेना यहाँ पे। फर्स्ट